तो भैया आज इनको घुमाया जाए अपना ई सरल गुरुकुल का नया कैंपस। देखो अंदर जाने से पहले आपको एक बात बताता है सर, ये जो अपना कोटा में जो लोकेटेड है ना, अगर आप देखोगे तो जस्ट एकदम सामने जहाँ पर पेरेंट्स रह सकते हैं बच्चों के साथ में, वो पूरा एक बड़ा सा अवेलेबल है। और चारों तरफ इस बिल्डिंग के कैंपस के अराउंड बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो बच्चों के एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है कि 100-200 मीटर चला और अपना गुरुकुल आ जाएगा। या आज के इस प्यारे से अपने वीडियो के अंदर, जिससे सर इस साल जनवरी अटेम्प्ट में ई सरल गुरुकुल से और कोटा में बेस्ट रिजल्ट्स आए, 99 परसेंटाइल अभी जिनकी आई है, अब वो नए कैंपस में आ गया है। क्या क्या नए फीचर्स हैं और कैसे और ज्यादा बच्चों की पढ़ाई नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, आज इनको बताते हैं। पढ़ाई कैसे होगी, कौन कौन पढ़ाने वाला है, फिर जो ई सरल में ही सिर्फ इकलौता पूरे भारत में ऑफलाइन में अवेलेबल है मेंटरशिप, रियल सेंस में मेंटरशिप, असली मेंटरशिप वो कैसे होती है, कहाँ पे होती है, क्लासरूम्स कैसे हैं, बच्चों तुमको आज ये सब हम बताने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है सर नए कैंपस में आकर? भाई मुझे तो बहुत ही जबरदस्त वाली फील आ रही है। ये भारत का वन ऑफ दी कहते हैं ना बेस्ट एंड बिगेस्ट कैंपसेस में से एक आता है, जहाँ पर इतने सारे जो फैसिलिटीज के साथ में सारी चीजें बच्चों को ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं, एंड दैट टू विद दी सो हैप्पीनेस एंड गुड वाइब्रेशंस। वो बात है। तो भाई सारांश सर को तो कैंपस बहुत पसंद आया, हम सबको कैंपस बहुत पसंद आ रहा है। बच्चे सर इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, वो होली पर वो पेरेंट्स आए थे, वो बोले थे कि सर मजा आ गया, आप मतलब आपने क्या, क्योंकि वो 11th में भी पहले ई सरल में थे, फिर वो 12th में उन्होंने बच्चे ने ई सरल में कंटिन्यू किया, दे वर सो हैप्पी। मतलब उनके मेजर हैप्पीनेस का सोर्स था कि आप जो है नया कैंपस आ गया। और सर उन पेरेंट्स से और बच्चों से इतनी जो बोलते हैं ना, इतनी गुड विशेज अब मिलती है। वो हर बार सर वो जब भी मिलते हैं यही बोलते हैं कि भाई ई सरल हर साल 2 गुना 4 गुना हो जाए, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो पहले तो सर आज जो भी आप हो, मैं हूँ, जो भी ई सरल है, इन सारे बच्चों के कारण। बिल्कुल। बच्चा सबसे पहले तुम आओगे ना, तो ये तुम्हारा वो वाला एरिया है जहां पर रिसेप्शन है और जहां पर तुमको काउंसलर्स मिलेंगे, जहां पर तुम ई सरल के बारे में सारी जानकारी जुटा सकते, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से उसको समझा दिया जाएगा। तो सर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ सारे बच्चों से, आप अगर कोटा आ रहे हो ना तो एक बार बिल्कुल आइए, काउंसलर से बात करो, हम लोग भी यहाँ अवेलेबल रहते हैं, अपन साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं, और सर जो भी इनकी एकेडमिक प्रॉब्लम है ना, उनका सोल्यूशन इनको यहाँ पर पक्के से मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। जो मैं रिजल्ट और इंप्रूवमेंट दिख रहा हूँ ना बच्चों के, जैसे अपने जो बच्चे पूरी 11th वेस्ट करके आए थे, अभी जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो सर एक बच्चा मिला, उसके 60 नंबर से ज्यादा, 70 नंबर से ज्यादा कभी नहीं आया पूरी 11th में। वो सर अभी 180 नंबर लेकर आ रहे हैं। क्या बात है। 2 से 2.5 महीने में 120 नंबर उस बच्चे ने इंप्रूव कर लिए। और ऐसे एक नहीं सर, ऐसे बहुत सारे बच्चे जब एनालिसिस देखते हैं ना अपन, तो इन बच्चों के से सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस जो इनका जनरेट हुआ ना कि यार पूरा सिस्टम हम पे मेहनत कर रहा है, मेंटर हम पे मेहनत कर रहे हैं, लिमिटेड बच्चे हैं कि बच्चे पे जो ध्यान रखा जा रहा है, उससे इनका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात जो बच्चे बोलते हैं ना, सर हमारे साथ क्या है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा कि मैं ऐसा बच्चा, वो ऐसा बच्चा। तो इसमें जो सारे बच्चे, ओहो लाइब्रेरी से आ रहे हैं क्या? नहीं सर, वो रिवीजन क्लास थी ना शाम को। अच्छा, उससे क्या बात है भाई, बढ़िया बढ़िया। तो भाई बच्चे इतना प्यार करते हैं ना सर, मतलब इतना दिल खुश रहता है। ये बच्चे रोज मिलते हैं और रोज पैर छूते हैं, मतलब अगर दिन में 3 बार भी मिलते हैं ना, तो मैं खुद इतनी बार बोल चुका हूँ कि भाई हो गया यार, आज अपन मिल चुके हैं, वापस से मिल रहे हैं शाम को। पर सर जो बच्चों का प्यार और सम्मान मिल रहा है ना, मतलब सर मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे नहीं पता सर कि वो इतना डिजर्विंग भी अपन है या नहीं है, पर सर जो भी ईश्वर की बहुत एक्सट्रीम इसमें सर अपने ऊपर कृपा है, ये बात तो है। पर इस साल के भी जो बच्चे हैं ना, जो जिनको 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए पढ़ते हुए, उनको इतना भयंकर उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हर दिन सर जो कॉन्फिडेंस लेवल है जिसको अपन बोलते हैं, हर दिन जो पढ़ाई का लेवल है, और सर हर सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हो रहा हो, फिजिक्स में भी हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है, मैथ्स में हो रहा है, और जो अपने नीट वाले बच्चे हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर हो रहा है। मतलब 100 नंबर 150 नंबर तक तो बच्चों ने ऐसे इंप्रूव कर लिए कंपेयर टू प्रीवियस कोचिंग में जहां पर वो थे आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले तक, वर्सेस अभी जब वो ई सरल में है, तो इतना एपिक वाला उनका सर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वो कुछ अलग ही लेवल है। पढ़ाई कैसे होने वाली है, टीचर्स कौन मिलने वाले, और टीचर्स कितने साल के एक्सपीरियंस हैं, क्या उन्होंने रैंक्स दिए सर, कौन कौन इनको मिलने वाला है? भाई देखो सर, जो टीचर्स है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, आज ई सरल का
एक कैंपस है पूरे भारत में, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, वहीं पर ही सारे के सारे टीचर्स एक जगह पर ही जमा हो रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि यार डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ तो सर कोई 20 साल एक्सपीरियंस, कोई 25 साल एक्सपीरियंस, एनके सर देखे 37 इयर्स एक्सपीरियंस, उनका तो लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है। मतलब सारी फैकल्टीज को सर आप देखोगे ना, 20 साल 25 साल, मतलब AR1 भी पढ़ाया उन्होंने, AR1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 100 की कोई ऐसी रैंक नहीं है जो फैकल्टीज में देखे ना तो जिन्होंने कोई मिस हो रही हो। सर ऐसा तो नहीं ना फिर आप ऐसे टॉपर बच्चे छाट लोगे 20-30 और सारे अच्छे टीचर उनको दे दोगे, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट ले लोगे, बाकी फिर नीचे वालों को दे दोगे, ऐसे तो नहीं करोगे ना सर? ऐसा सर आज तक किया नहीं, ना आगे करने वाले हैं, ना ऐसा कभी इसरल में होता है सर। ये इसलिए तो बच्चा बोलता है सर, जो आपने बोला ना बच्चों ने इंप्रूवमेंट करा, उनका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन पर विश्वास करा गया। मोस्टली बच्चे मैं देखता हूँ सर, आधा अपना कॉन्फिडेंस वहीं छोड़ देते हैं कि यार पता है रैंक तो है ना उस फलाना ढिमा का, उस वाले सितारा बैच, फलाना बैच उससे आएगी, मेरी तो आएगी हवा बैच, हवा बैच मेरी तो आएगी ही नहीं फिर। तो भाई उसका कॉन्फिडेंस पहले लेवल पे इंस्टीट्यूट ही किल कर देता है कि बेटा तू तो कुछ काम का नहीं है। और सर दूसरी चीज इसमें ये होती है कि अगर आपने सारे अच्छे टीचर टॉपर्स को दे दिए, सो कॉल्ड्स जो भी सितारा हवा बैच है उसको दे दिए, तो फिर नीचे के सो कॉल्ड नीचे के बैच वाले बच्चों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे टीचर मिलते हैं जिन्होंने 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 4 महीने का एक्सपीरियंस है, या 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस, उन्होंने आज तक कोई रैंक नहीं पढ़ाई। सर वो वहां पर जनरली क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन वाले बच्चे हो जाते हैं, बैंकर्स होते हैं वो, बैंकर्स होते हैं। भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम फैकल्टी मिलती है और कोई ऐसा बैच सिस्टम नहीं है कि छांट के 10 बच्चों को 5 बच्चों को अलग बिल्डिंग में कर दिया, वो कर दिया। एक ही बिल्डिंग है भाई, एक ही बैचेस में ग्रुप्स में बच्चे बैठते हैं और उनको सेम टीचर्स मिलते हैं, सारे टॉप क्वालिटी। और सर इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, कि जो कोटा की टॉप फैकल्टीज हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, वो तीनों सब्जेक्ट्स की मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक बैच में तो एक सब्जेक्ट की अच्छी फैकल्टी, दूसरे में दूसरे की अच्छी फैकल्टी, ऐसा नहीं होता। बाकी बच्चों की कंप्लेंट्स क्या होती है सर, मैक्सिमम मिला भी तो एक का ही मिले फैकल्टी। अरे मतलब सर उसमें क्या होता है कि तीनों फैकल्टी बेकार दे देंगे तो बच्चा फिर बीच में से चला जाएगा। तो इसलिए वो क्या है, वो उसको हुक क्रिएट कर लेते हैं, मतलब होता है ना वो बेट क्रिएट कर लेते हैं कि भाई देखते को एक टीचर तो अच्छा दे दिया, पर सर सब्जेक्ट तो तीनों अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर तो सिलेक्शन होगा, तभी जाकर तो रैंक आएगी। इस बार भी सर मैं आपको बताऊं, पहले ही साल में भारत के किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो जेईई मेन 1 की बात करें इसरल से ही आ रहा है, और फिर नीट में भी आएगा, नीट में भी आएगा, ऑनलाइन में आता रहा है, ऑफलाइन में भी आएगा, क्योंकि सर एक एक बच्चे पे इस लेवल की मेहनत हो रही है। चलो सर ऊपर क्लासरूम सर वो दिखाते हैं बच्चों को, चलो सर क्लासरूम दिखाते हैं बच्चों को। तो भाई ये भारत का सबसे हाईटेक क्लासरूम है ना, मतलब क्योंकि सर देखो इसरल का विश्वास ये है कि हर बच्चा अगर टेक्नोलॉजी से एम्पावर हो जाए तो उसकी लर्निंग बहुत नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है। और जब ऑनलाइन का बच्चा हो रहा है तो ऑफलाइन का क्यों नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, पूरा यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर, पैनल के ऊपर आपकी पढ़ाई होती है। जहां पर एनिमेशंस की जरूरत होती है, टीचर वहां पर एनिमेशन भी दिखा सकते हैं, तो विजुअलाइजेशन यहाँ पर बढ़ जाता है, इंटरेक्शन बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो सर मतलब मेरे को जब मैं पढ़ता था ना, और जब ये सुविधा नहीं थी, कुछ चैप्टर जैसे होते थे, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया या प्रोजेक्टाइल ही क्यों नहीं हो गया, या एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वहां पर ऐसा लगता था सर बोलते देखो उस रूम के उस कोने में वो है, इस रूम के इस कोने में, इतना मतलब हैंडीकैप फील हो जाता था। टीचर को भी होता होगा कि भाई अब बच्चे को बताएं कैसे। हाँ, अब बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सर आप बोलेंगे वेव देखो चल रही है, अब असली में चलेगी, पार्टिकल असली में मूव होगा, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। और सर इस हाईटेक उसका सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है, जैसे कैमरे से सारी चीजें रिकॉर्ड भी होती है, तो शाम को बच्चे को पूरे लेक्चर्स भी मिल जाते हैं और उसके नोट्स की पीडीएफ भी उसको मिल जाती हैं हर बच्चे को हर क्लास की, ताकि उसका कुछ नोट्स अगर छूट गए बाय चांस, या किसी बीमार होने के चक्कर में या किसी भी कारण से उसकी क्लास छूट गई, तो उसको सब चीजों की एक्सेस मिल। सर तो मैंने अभी बच्चों से पूछा था कि क्या होता है, तो सर जैसे क्या हुआ कि बच्चा एग्जाम देने घर पे गया अभी 11th के, तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जितने दिन वो एग्जाम देने गया उतने दिन उसको इसका एक्सेस मिल गया। कई बार ऐसा होता है सर कि आप जैसा बोलो कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, भाई हर कोई एक साल में कभी ना कभी बीमार पड़ता है, वो मेंटली इतना फ्री है कि मैं अगर बीमार पड़ भी गया ना तो भी मैं अपने घर पर पढ़ाई कर सकता हूँ। तो बच्चे इतना पॉजिटिवली इस चीज को यूज कर रहे हैं। दिस इज योर क्लासरूम, है ना सर, अपन बैठते हैं, बच्चे बन के बैठते हैं, पुरानी यादें जो है बिल्कुल वो ताजा करी जाए। तो सर कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 10 से 11 मूविंग हो जेईई नीट 2027, चाहे वो 11 से 12 मूविंग हो जेईई नीट 2026, या फिर वो ड्रॉपर ईयर का हो जेईई नीट 2026 का, वो सब अगले 1 साल 2 साल तक यहीं से पढ़ने वाले। पहले वो इसरलाइट बनेंगे, फिर वो आईआईटी डॉक्टर बनेंगे। और सर ये वाले दिन इतने याद आते हैं ना, मैं सच बताऊं कि ये जो प्रिपरेशन वाले साल होते हैं ना, ये सर कुछ अलग ही होते हैं, मतलब इतने दिल के करीब होते हैं ना। आप बच्चे बनकर आते हो और लेजेंड बनकर निकलते हो, मतलब एक्चुअली में यही जर्नी होती है।
तो बच्चों तुम यहीं पर पढ़ रहे होंगे, बहुत हर चीज में तुम्हारा छोटी से छोटी चीजों पर तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें तुमको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो सर बहुत मेरे को इतना एक्साइटेड और वैसा फील हो रहा है ना कि दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और जो पिछले साल जो गुरुकुल में हुआ, इस बार उससे भी 5 गुना ज्यादा करेंगे। मतलब वो कोटा और पूरे भारत में ऑलरेडी बाकी सबसे 5 गुना ज्यादा है, पर अपन रुकेंगे नहीं, और 5 गुना और बेटर और बेटर और बेटर इसमें अपन करते जाएंगे। अब सब जगह भी बड़ी हो गई है, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई है, तो बच्चों के लिए और जबरदस्त फैसिलिटीज है ना, वो भी देखेंगे अपन क्या क्या होने वाली है। और पता है हर क्लासरूम में एसी भी लगा रखे हैं ताकि गर्मी भी ज्यादा हो। भाई तो कोटा की गर्मी थोड़ी सी होती है, तो बच्चा कंफर्टेबल होके आराम से बैठ के पढ़ाई करे। मतलब सर सीधा सीधा अगर अपन बात करें ना, बच्चे की पढ़ाई के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। बस उसकी पढ़ाई एकदम सरलता के साथ, भाई सरल है तो सब सरल है, सारा उसका जो प्रोसेस है ना सर, जो आसपास की चीजें उसके लिए सरल हो जाए। क्योंकि पढ़ाई खुद इतनी टफ है, जेईई नीट क्रैक करना, दुनिया के टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना, 15-16 लाख उधर 25 लाख बच्चे को बीट करके टॉप पर पहुंचना वैसे ही इतना मुश्किल है। बाकी सारी चीजें बेटा यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान बना दी जाती है। सर अब जो है ना सबसे अलग जो ईसरल को करता है मेंटरशिप, उसके बारे में बात करते हैं। अब हर बच्चे के पास में मेंटर्स होंगे। मेंटर्स की टीम बिल्कुल सेपरेट है, फैकल्टीज अपना रोल कर रहे हैं, मेंटर्स की टीम बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं। तो हर बच्चे को मेंटर्स जो हैं उनका होमवर्क चेकिंग से लेकर टेस्ट कैसा आ गया उनका मोटिवेशन लेवल कैसा चल रहा है, मतलब इजीली एक्सेसिबल होता है। इसलिए सर आप देखो मेंटरशिप रूम भी बच्चों के क्लासरूम्स के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पर मेंटर्स कैंपस में घूमते भी रहते हैं, कभी भी किसी को बुला लिया, कभी भी किसी से बात कर ली, तो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। और हाँ, कोई बच्चा अगर क्लास में नहीं आया तो अपने मेंटर्स तो फेमस है ही सही कि भैया सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा बेटा, क्लास में आ जा, वरना ईसरल का मेंटर आ जाएगा, ईसरल का मेंटर आ जाएगा क्लास में, हॉस्टल में तेरी। तो सर मैं आपको एक बार बताऊं, मेंटर्स का एक सीक्रेट नाम भी रखा हुआ है बच्चों ने। उस दिन मेरे को बताया जब मैं बहुत देर बैठा हुआ था उनके साथ, मेंटर मम्मी। हाँ, तो अपने मेंटर्स का ऐसा सीक्रेट नाम है कि भाई मेंटर मम्मी बोलते हैं। और मेरे को सर इतना तगड़ा कॉम्प्लीमेंट लगा ना, ये इससे ऊंचा तो क्या हो सकता है। अगर मेंटर्स मम्मी जैसा ख्याल रख रहे हैं तो पूरी दुनिया में मम्मी से ज्यादा ख्याल तो वैसे भी कोई नहीं रख सकता। मतलब सर मेरे को बच्चों ने बताया कि उसका रूममेट बीमार हो गया था, तो वो क्लास नहीं आ रहा था, तो मेंटर आ गए, उनको देखा कि यार ये तो बीमार है। उन्होंने पूछा कि तू हॉस्पिटल गया कि नहीं गया डॉक्टर को दिखाने, तो उसने नहीं गया। सर वो अपनी गाड़ी में बिठाकर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए और उसको दिखवा कर लाए। जो अपना पूरा शक्तिमान का प्रोग्राम है, टिप्स का प्रोग्राम है जो एनके सर ने बनाया है, आग का प्रोग्राम है, सर वो कैसे काम करता है? देखो सर, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे आग है वो पूरा असेसमेंट एनालिसिस एंड गाइडेंस प्रोग्राम है। तो उसमें क्या करता है मेंटर जो है ना, हर बच्चे से उसकी जो सारी डिटेल भरवा चुके हैं, टीचर से फीडबैक लेते हैं हर एक बच्चे का, और उसके एरियाज ढूंढ रखे हैं कि इस तू फिजिक्स में किन किन एरिया में स्ट्रांग है, किस में वीक है, मैथ्स केमिस्ट्री में इसी तरह से। और उस बच्चे का पूरा डेटा कलेक्शन के बाद में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो उस बच्चे की पर्सनल रिपोर्ट होती है। मतलब ऐसे नहीं सबको सेम हो गई, उस बच्चे के हिसाब से रिपोर्ट होती है। फिर टीचर्स, मेंटर्स, एनके सर, इतने सारे बच्चों की तो एनके सर ने खुद ने वो रिपोर्ट चेक करते हैं और उसको पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं कि तू यहाँ पर उसकी गोल सेटिंग कर देते हैं, गोल सेट कर देते हैं उसकी, मतलब उसको 7 दिन 15 दिन महीने भर के टारगेट्स मिल जाते हैं उसमें जाते हैं। और फिर टिप्स का प्रोग्राम है जिसमें कि हर टेस्ट के बाद में उसका प्रॉपर उस बच्चे का एनालिसिस, प्रिंट में एनालिसिस करते हैं उस बच्चे के साथ में, देख तूने टेस्ट में यहाँ पर ये गड़बड़ करी, ये सब काम तूने किया, ये अच्छा किया, इसको सुधार। मैंने सर कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो डेली लेवल पे अपने मेंटर को अपनी डायरी चेक करवाते हैं कि मैंने आज ये टारगेट लिया है, आप साइन करो, मैं कल आपको करके दिखाऊंगा और आप वापस से साइन करना उसमें। इस लेवल पे मेंटर्स जो हैं एक एक बच्चे के साथ में केयरिंग लेवल पे इन्वॉल्व है। डेली बेसिस पर अगर बच्चा अगले दिन भी क्लास नहीं आता ना, मेंटर का फोन चला जाता है, मेंटर पूछता है क्यों नहीं आया, और ये पूरा साल भर चलता है। और ये पूरा साल भर चलता है। सर मैंने जिन बच्चों से भी बात करी थी, जो एक वीडियो भी अपना गया था, सर उन बच्चों को किसी को 3 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को सर 12-12 महीने भी अब होने वाले हैं, तब भी मेंटर जिस लेवल पर एडमिशन के टाइम पर इन्वॉल्व थे ना, बहुत सारे लोगों को सर क्या लगता है, क्योंकि बाकी सब लोग ऐसा करते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन लेवल ही ऐसे हो गए कि भाई शुरू में तो बहुत ध्यान दिया जाएगा, पर सर ईसरल में ऐसा होता है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है ना, ध्यान बढ़ता है, क्योंकि एग्जाम पास आने पर बच्चे को ज्यादा जरूरत होती है। आप चाहे आज कितने भी एवरेज हो, ईसरल अपनी तरफ से 5000% लगा देगा ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, और कभी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना टीचर्स की तरफ से, ना मेंटर्स की तरफ से, ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये पक्का है।
और सर बच्चों का एक जो क्वेश्चन रहता है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि सर इस तरह स्कॉलरशिप टेस्ट ऐसी कोई चीज़ रखा था क्यों नहीं है। सर मेरे को तो इसमें एक चीज़ लगती है, ये एक है ना मार्केटिंग टूल हो गया। पहले फीस आप कर दो 2 लाख रुपए, फिर हर बच्चे को बोल दो बेटा ओहो यू हैव अर्नड 50% स्कॉलरशिप, तेरी फीस अब 1 लाख 1,20,000 1,70,000 तक लोगों की फीस है। लीड कलेक्शन का तरीका है। आज प्रोग्राम में सर आप देखो एनके सर अभी पूरे एक एक बच्चे के साथ में बैठकर उनका पूरा एक एक बच्चे का एनालिसिस किया। मैं तो देखता हूँ सर डायरेक्टर्स और ये तो बिल्डिंग तो छोड़ो दिखते तक नहीं है 2-2 साल तक बच्चों को। सर एक बच्चा भी मेरे को अभी जस्ट में आ रहा था ना, तो ये बोला था क्यों रे सर आप, मैंने कहा तो क्या हो गया उसमें, तो मैं तो आऊंगा ही नहीं सर, मैं पहले 2 साल कहीं और पढ़ा हूँ, वहाँ के डायरेक्टर तो सर इस शहर में ही नहीं रहते, मैं कभी मैंने उनको देखा ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर सर जो सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं, जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस है, उनको तो होना ही चाहिए, बच्चों के साथ मिलना ही चाहिए। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना, ये भी आजकल इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि बच्चों को बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन लगता है। जैसे अपने मेंटर रेट के जो बच्चों को पता चलता है तो उनसे बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, एडमिशन टाइम पर आ रहे होंगे। भाई पिछले साल नवंबर दिसंबर में तो एडमिशन टाइम नहीं था, तब भी मेंटर गए। जुलाई अगस्त में तो कोई एडमिशन टाइम नहीं होता, तब भी मेंटर गए। सितंबर अक्टूबर में तो कोई एडमिशन टाइम नहीं होता, तब भी मेंटर गए। जनवरी फरवरी में गए, वो तो 12 महीने जा रहे हैं। सर जो बेसिक नॉर्मल चीजें होनी चाहिए ना, वो भी आजकल ऐसी चीज हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है, अच्छे टीचर सारे बैच में, अरे यार ये तो मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं, हर चीज में मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। ऐसे स्पैमर्स आके कमेंट करते हैं क्योंकि उनको अच्छे टीचर्स नहीं देने। तो देखो इसराइल का तो सिंपल सा सर फंडा है, एनके सर का एक वो है कि उतने ही बच्चे पढ़ाएंगे जितने बच्चों को बेस्ट दे सकते हैं। भाई जितने भी बच्चे सर ड्रॉप ईयर में स्पेसिफिकली आ रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ यार, तुम्हारा सिलेबस हम टाइम पे खत्म करेंगे। सर वो इतने बेचारे भुगत कर आए ना, जो मेरा आज सेशन था उसमें बोला सर 3 महीने तक काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया 11th में, फिर जब फ्लूइड SHM वेव आया ना तो ऐसा उड़ाया सर, मतलब रॉकेट भी नहीं उड़ता, इतनी तेज भगा दिया स्पेसएक्स का उतनी रफ्तार से, तो जितनी रफ्तार से सिलेबस भगता है। तो बेटा तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल टाइम पे खत्म होगा। तो सर अगर बच्चा भी 20 मार्च में आ रहा है या 1 अप्रैल में आ रहा है या 15 अप्रैल में आ रहा है, तो बेटा तुम्हारा नवंबर एंड तक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। 2 बार तुमको लाइव रिवीजन करवाएंगे, जेईई मेन 1 के पहले ही, है ना। और सर बच्चा अगर 10th से 11th में भी आ रहा है, तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि शुरू में आपको अच्छा फील कराने के लिए या आपका ब्रेन वॉश करने के लिए 3 महीने तक हम आसान आसान टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। नहीं बेटा, जो जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है वो उतने ही दिन चलेगा। बिल्कुल सिंपल फंडा है इनके सर का। डे 1 पर पूरे साल के सर लेक्चर्स अलॉट हो जाते हैं, आपको उतने में ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि शुरू में एडमिशन टाइम चल रहा है तो धीरे धीरे पढ़ाकर बच्चे का पूरा साल बर्बाद कर दिया। नहीं यार, हमारे लिए आपका फ्यूचर सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी पर है। हमारे लिए आपका साल सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इस चक्कर में इस साल 100 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चे कम पढ़ा लें, पर ऐसा नहीं होगा कि यार ठीक है 20,000 बच्चे भर लिए, 30,000 बच्चे भर लिए, 300 तो रिजल्ट आ ही जाएंगे, पोस्टर तो छप ही जाएंगे, अपना काम तो चल ही जाएगा। और उतने भी नहीं आए सर, जिन्होंने 30-40 बच्चे भरे उनके उतने रिजल्ट भी नहीं आए, मतलब क्योंकि सर कैसे आएंगे। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और है सर, ड्रॉपर में मैं स्पेसिफिकली देखता हूँ काफ़ी सारी जगह पर ना शुरू में बहुत धीरे जैसे आपने बताया ना, फिर लास्ट में 1 शॉट के नाम पे भगाते हैं। एनके सर की सर प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है, डे 1 से 4 क्लास की जरूरत है तो 4 क्लास लगेगी, 3 की जरूरत है 3 लगेगी। हर बच्चे का, चाहे वो जून तक में भी आया हो इस बार ड्रॉपर बच्चा, उसका जनवरी के पहले सिलेबस खत्म हो गया। और जो अर्ली आ गए थे, मतलब जो इस मार्च और अप्रैल में आ गए थे, उनका तो नवंबर मिड तक पूरा सिलेबस खत्म करा के 2 बार पूरा रिवीजन करा के उनको भेजा। और है ना, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत कुछ आना चाहिए। तुम 10th लेवल पर आ रहे हो तो बेटा एकदम बेसिक्स भी वापस से पढ़ाए जाएंगे। तुम अगर 12th करके भी आ रहे हो तो बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर ड्रॉपर है तो भगा दिया अज्यूम करके कि इनको आता है, तुम्हें नहीं आता, हमें पता है, एकदम 0 से पढ़ाएंगे। बच्चे को यहाँ पर बहुत ही अपनापन और एकदम होमली जैसा फील होगा कि यार ये मेरे घर के जैसा ही है। तो जैसे हम देखें तो सर यहाँ पर अपना डाउट का है, टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। अभी भी बच्चे अंदर टीचर से डाउट पूछ रहे हैं, टीचर्स उनसे डाउट सॉल्व कर रहे हैं। सर सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, लिमिटेड बच्चे होते हैं ना, तो टीचर्स भी आराम से डाउट बता पाते हैं। हर बच्चे को अपने डाउट पूछने का ज्यादा टाइम मिल पाता है। और सर बिल्कुल, आप देखो सर, जैसे अभी बच्चे जो हैं वो आराम से बैठ के डाउट पूछ रहे हैं टीचर्स के साथ में। मतलब सर मैंने देखा डाउट काउंटर पे कई बार इतनी भीड़ लगी होती है, मैंने तो लाइनें लगी हुई देखी है, लाइनें लगी हुई होती है उसमें, कि बच्चे इतनी दूर से ट्रैवल करके आता है, डाउट में उसको इतना टाइम वेस्ट हो जाता है उसका। तो लिमिटेड बच्चों होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर बच्चे को भरपूर तरह से बेस्ट चीजें मिल रहे हैं। अब सर जो सर डाउट बता रहे हैं,
वो अपने आईआईटी बॉम्बे के सीनियर ही हैं और 2009 से पढ़ा रहे हैं वो। तो सर सोचो आप, पूरे 16 साल उनको हो गए। मतलब सर ऐसा नहीं होता कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं वो डाउट नहीं बताते। हाँ। जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आपको शाम को अवेलेबल, जैसे बच्चा सुबह है उसको टीचर शाम को अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका शाम का बैच है उसको टीचर सुबह अवेलेबल हो जाएंगे। तो अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो। अब सर पेरेंट्स की उस बात पे आता है कि उनको ऐसा लगता है कि सर क्लास तो 4.5-5 घंटे चलेगी, हाँ। फिर हमारे बच्चे उसके बाद हॉस्टल में रहेंगे, शायद डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ये हो सकता है। तो बेटा देखो, ई सरल में सब चीजों की सुविधा है। तो सर अभी बच्चे, आपको एक मस्त बात बताता हूँ, आपको भी बताओगे वैसे तो, कि बच्चे है ना सर ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटे ई सरल में बिता रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास ये है भाई अपनी ई सरल गुरुकुल की लाइब्रेरी, जिसमें कि बच्चे सर क्लास के बाद, सुबह वाले बच्चे क्लास के बाद आकर बैठकर पढ़ते हैं, साथ में पीयर लर्निंग होती है, हेल्दी डिस्कशन होता है। और बहुत सारे बच्चे क्लास के पहले, भाई जिनकी शाम को क्लास है वो सुबह आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो स्टडी रूम में देखते हैं, ये तो सॉर्ट ऑफ रेड भी हो जाएगी, इनको पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, इनको पता नहीं अभी क्या होने वाला है। वही यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। ये लाइब्रेरी है, तो बाकी बच्चे भी यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो नोट्स रिवीजन चल रहा है। किस चीज के नोट्स हैं? WP सर, ये तो आपका वाला है। मेरे को डायग्राम देखकर समझ में तो आ गया था, पर आजकल उतना ही समझ में आता है। सर अभी इनमें से एक ने क्या किया था, मेरे को चैलेंज कर दिया, आप फिजिक्स का सवाल सॉल्व करके बताओ, वो भी 2A का, तो मैंने कर दिया। मतलब 2A और टफ करनी पड़ेगी अब। ऐसा नहीं है सर। क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता सर केमिस्ट्री के भी। तो देखो आपका क्या शेड्यूल रहता है? आप रोज लाइब्रेरी में आकर बैठते हो? तो सुबह क्लास होती है आपकी, और फिर आप दिन में तो लंच करने जाते हो? हाँ, बस लंच करके लाइब्रेरी में आता हूँ। हाँ। 3 बजे से 8 बजे तक 3 बजे से 8 बजे तक लाइब्रेरी में ही है। और सुबह कब आता है इस में? 8:30 को क्लास रहती है, 1:30 तक रहती है। नहीं, और आता कितनी बजे सुबह? आता हूँ क्लास के पहले 8 बजे आने। मतलब 8 से 8 12 घंटे, लंच का बीच में 1 घंटा, पर वैसे 12 घंटे 8 से 8 बजे तक ये लाइब्रेरी में करा। तो जितना भी आपको होमवर्क वगैरह रिवीजन वगैरह होता है वो आपके सब ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आप बस घर पे जाके जो सब्जेक्ट का फर्क कम होता है ना, हाँ। वो रिवाइज करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आकर सर पढ़ सकते हैं। कितना अच्छा है सर। देखो आप, मैं क्लास के बाद यहाँ आ गया, एक तो मैं सारे डिस्ट्रैक्शन से बच गया। अच्छा, ये मॉनिटर्ड है, मॉनिटर यहाँ पर मेंटर्स रहते हैं, मेंटर्स इनको देखते रहते हैं, बिल्कुल, कुछ कर तो नहीं रहे, गड़बड़ सड़बड़। और उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत मेंटर से आके पूछ लेते हैं। एग्जैक्टली सर, मेंटर्स का रूम जस्ट पास में ही है, वहां पर जाते हैं, मेंटर्स से बोल देते हैं और मेंटर इनकी प्रॉब्लम। और सर दूसरा, डाउट सॉल्विंग कितना आसान हो गया है। बिल्कुल, बच्चे को घर, अब बच्चा घर चला गया, अब वो पहले तो सोचेगा, फिर आएगा, 1 घंटा तो आने जाने में वेस्ट हो जाता है, बीच में कहीं रुक गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया, यहीं का यहीं है, यहीं टीचर्स अवेलेबल है, यहीं डाउट पूछ लेता है। सारी टॉप क्लास फैसिलिटीज आपको एक ही कैंपस में अवेलेबल है और सबसे अफोर्डेबल प्राइस। इन फैसिलिटीज के साथ में बेटा, जो दूसरे लोग जो सोकॉल्ड सर से बोल रहे हैं ना, फैसिलिटी तो ऑफर कहीं हो ही नहीं रही, मेंटरशिप नहीं है, टीचर का इंटरेक्शन नहीं है, बेटा वो ईसरल से डबल या ट्रिपल फीस चार्ज कर रहे हैं। और बहाने कैसे दिए जा रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग की रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, टीचर्स की कॉस्ट लगती है, बच्चे कम होते तो टीचर ज्यादा उनकी वो लगती है। तो भाई देखो, ई सरल में भी टीचर्स वही है, ई सरल में भी बिजली का बिल वही आता है, कोई एक्स्ट्रा हमको फैसिलिटी नहीं है, रेंट देना पड़ता है बेटा, सब कुछ वही है। कोटा में तो और ज्यादा रेंट देना पड़ता है, लेकिन तो भी फीस इतनी अफोर्डेबल है बेटा। अपने लिमिटेड बच्चों के साथ में पूरे डायरेक्टर्स, पूरी टीम, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ में लगने वाली है। बस आप मेहनत करते रहो, टीम पूरी आपके साथ में करेगी, और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो तो ई सरल से ही लेकर आएंगे, इतना दम लगाएंगे। तो आप कोटा आओ, ठीक है, यहाँ का एनवायरनमेंट अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो पूरे भारत में बेस्ट है, और नई बिल्डिंग और नया फ्यूचर इनका इंतजार कर रहा है। और सर एक चीज भूल ही गए अपन, कैंटीन दिखाना। तो कैंटीन की फैसिलिटी भी है, आपको उसकी चिंता की जरूरत नहीं भैया। बहुत सारी चीज भूल गए सर अभी अपन, पर आज के लिए इतना ही। तो ये था आपका छोटा सा एक नई कैंपस का टूर। फिर सर जैसे जैसे और साल भर इनसे मिलते रहेंगे सर, थोड़े दिन में ऐसा हो जाएगा ऑफलाइन का मतलब ही सरल। बच्चे यही बोलते हैं, मेरे को बच्चे यही बोला सर, ऑफलाइन मतलब ई सरल, और वो भी कोटा में ई सरल, बात ही खत्म है ना। तो आ जाओ, साथ में मिलकर मचाते हैं।